जापान, जहां दुनिया तो जड़ गई मगर इंसान अकेला रह गया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी में दुनिया का बादशाह समझा जाता है, जहां की बुलेट ट्रेनें सेकंडों के हिसाब से चलती हैं, जहां सड़कें साफ, निजाम मजबूत और हर चीज हैरत अंगेज हद तक मुनज़्ज़म है, लेकिन इसी मुल्क में एक ऐसी खामोश हकीकत भी छुपी हुई है जो अक्सर चमकती हुई नियॉन लाइट्स के पीछे नजर नहीं आती। ये हकीकत है तन्हाई। जी हाँ, आज के जापान में लाखों लोग ऐसे हैं जो जदीद जिंदगी के बावजूद अंदर से शदीद तन्हाई का शिकार है। यहाँ तक कि जापान में एक बाकायदा बिजनेस वजूद में आ चुका है जिसे किराए के रिश्ते कहा जाता है। ऐसी कंपनियां मौजूद है जो आपको किराए का दोस्त, किराए का शौहर, किराए की बेटी या यहाँ तक के किराए का पूरा खानदान भी फराहम कर देती है। सोचिए, कुछ लोग सिर्फ इसलिए पैसे देते हैं कि कोई उनके साथ बैठकर खाना खा ले, कोई उनकी बात सुन ले या कोई उन्हें ये एहसास दिला दे कि वो अकेले नहीं है। लेकिन जापान की तन्हाई की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वहाँ एक और हैरानकुन हकीकत भी मौजूद है जिसे अकेली शादी कहा जाता है। जापान में कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो शादी तो करना चाहती हैं मगर उन्हें मुनासिब शरीके हयात नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने एक अजीब रास्ता निकाल लिया है। वो खुद से शादी कर लेती है। जी हाँ, वो दुल्हन का लिबास पहनती है, शादी की तस्वीरें बनवाती है, तकरीब भी होती है मगर वहाँ कोई दुल्हा मौजूद नहीं होता। ये शादी दरअसल एक अलामती तकरीब होती है जो इस बात की निशानदेही करती है कि इंसान कभी कभी तन्हाई से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन जापान में तन्हाई की सबसे बड़ी वजह है काम का शदीद दबाव। जापान का वर्क कल्चर दुनिया के सख्त तरीन वर्क कल्चर्स में शुमार होता है। बाज मुलाजमीन हफ्ते में 60 से 80 घंटे तक काम करते हैं। दफातर में देर तक काम करना अक्सर एक गैर तहरीरी कानून समझा जाता है। इसी दबाव की वजह से जापान में एक खतरनाक लफ्ज पैदा हुआ है, करोशी। करोशी का मतलब है ज्यादा काम की वजह से मौत। हर साल कई ऐसे वाकयात सामने आते हैं जहां लोग मुसलसल ज़हनी दबाव और काम की ज्यादती की वजह से अचानक दिल का दौरा या फालिज का शिकार हो जाते हैं। यानी तरक्की की दौड़ में इंसान अपनी सेहत और जिंदगी तक खो बैठता है। लेकिन जापान की तन्हाई की एक और शक्ल भी है जो शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक है। उसे हिकिकोमोरी कहा जाता है। हिकिकोमोरी वो नौजवान है जो मुआशरती दबाव, नाकामी के खौफ और जहनी दबाव से तंग आकर खुद को अपने कमरों में कैद कर लेते हैं। वो महीनों नहीं बल्कि बाज औकात सालों तक घर से बाहर नहीं निकलते। ना दोस्त, ना तालीम, ना कोई समाजी ताल्लुक, सिर्फ एक कमरा और एक तन्हा जिंदगी। माहिरीन के मुताबिक जापान में ऐसे लोगों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। लेकिन जापान की सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली हकीकत अभी बाकी है। ये हकीकत है कोडू कोशी। कोडू कोशी का मतलब है खामोश मौत। जापान में बड़ी तादाद में बूढ़े लोग अकेले रहते हैं। उनके बच्चे अक्सर मसरूफ जिंदगी की वजह से उनसे दूर रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अकेले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और दुनिया को उनकी मौत का पता तब चलता है जब उनके घर से बदबू आने लगती है या कई दिनों तक दरवाजा बंद रहने पर पड़ोसी शक करते हैं। जापान की ये हकीकत एक अजीब तजाद को जाहिर करती है। एक तरफ दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, तेज तरीन ट्रेनें और इंतहाई मुनज़्ज़म निज़ाम, और दूसरी तरफ तन्हाई से लड़ता हुआ इंसान। शायद इसीलिए जापान की ये कहानी हमें एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है, क्या तरक्की वाकई इंसान को खुशी दे सकती है अगर इसके पास कोई अपना ना हो? हरगिज नहीं। हमारे मुआशरे में भी बहुत सारे लोग रिश्तों से नफरत करते हैं और इसका इजहार भी अक्सर सोशल मीडिया पे करते रहते हैं, लेकिन वो उन रिश्तों का असल कदर कीमत नहीं जानते। शायद इसलिए ये लोग उन रिश्तों से नफरत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ उसे शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ TikTok ID को भी फॉलो कर ले।